वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AB टेक्नोलॉजीज। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक अच्छे से डैशबोर्ड को, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह है गाइस हमारे पास में एक ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स डैशबोर्ड एनालिसिस हमने आपके सबके लिए डिजाइन किया है ये। और ये बिल्कुल एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट होने वाला है गाइस। और आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है डैशबोर्ड। तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं इस डैशबोर्ड को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें गाइस, क्योंकि इसमें हम काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करके इस डैशबोर्ड को क्रिएट करने वाले हैं। और ये एक फुली इंटरैक्टिव और डायनेमिक डैशबोर्ड है, जो कि चेंज होता है हमारे जो फिल्टर्स के अकॉर्डिंग। जो हमने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसमें अपने फिल्टर्स लगाए हुए हैं, उनके हिसाब से हमारा डेटा जो है वो सारा का सारा एक दूसरे से कनेक्टिविटी हमने किया है, इसमें मॉडलिंग वगैरह की है, और जिसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा चेंज होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे इसी डैशबोर्ड को, और बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक हम काम करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करें गाइस, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें, जो कि हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखी हुई हैं। उसमें भी हमने काफी सारे एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे काम किया है, अलग अलग डोमेन के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। जैसे बैंक डोमेन पे हमने एक एनालिसिस करके डैशबोर्ड क्रिएट किया था। फिर HR डैशबोर्ड भी हमने क्रिएट किया हुआ है, प्रॉपर्टीज रियल इस्टेट एंड प्रॉपर्टीज के उस पर भी क्रिएट किया है। रोड एनालिसिस के ऊपर भी हमने क्रिएट किया है डैशबोर्ड। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं वो पुरानी वीडियोस, तो उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहां से भी डायरेक्टली उनको जाकर के एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंदर गाइस, और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और बनाना स्टार्ट करते हैं इस डैशबोर्ड को। तो डैशबोर्ड बनाने से पहले मैं एक बार इसका आपको ओवरव्यू करवा देता हूं कि हमने इसमें कौन कौन से विजुअल्स का यूज किया है और किस तरीके से यूज किया है। ठीक है, तो गाइज कुछ ये टाइटल के लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर हमने अपने जो डैशबोर्ड है उसका टाइटल दिया है। और ये कुछ तीन हमने स्लाइसर्स का यूज किया अपने डेटा को फिल्टर कराने के लिए। हमारा जो डेटा है वो हम तीन तरीके से फिल्टर करा सकते हैं, ईयर वाइज, कैटेगरी वाइज और मार्केट वाइज। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, तो उसके हिसाब से हमने ये फिल्टर्स तैयार किए हैं। कुछ ही KPI कार्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं अपने टोटल सेल्स दिखाने के लिए, टोटल क्वांटिटी दिखाने के लिए, टोटल प्रॉफिट दिखाने के लिए, और कितना समय हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होने में लग रहा है उसका एवरेज डिलीवरी डेज दिखाने के लिए। ऑलराइट, और यहाँ पे ये कॉलम चार्ट हमने यूज किया है अपना स्टेट वाइज सेल्स दिखाने के लिए। और ये दूसरा कॉलम चार्ट हमने इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट रिटर्न बाय रीजन, यानी कि किस रीजन से कितने प्रोडक्ट हमारे रिटर्न आए हैं उनका एनालिसिस ये हमने ये कॉलम चार्ट में यहाँ पर किया है। ठीक है, मार्केट वाइज सेल्स दिखाने के लिए हमने पाई चार्ट का इस्तेमाल किया है, और सिमिलरली सेगमेंट वाइज सेल्स दिखाने के लिए भी हमने पाई चार्ट का इस्तेमाल किया है। बार चार्ट में हमने यहाँ पर अपने रखे हैं टॉप 5 प्रोडक्ट जिन्होंने सबसे ज्यादा सेल्स करके दी है, और बॉटम 5 प्रोडक्ट जिन्होंने सबसे कम सेल्स करके दी है। ठीक है, और ये मैप चार्ट में हमने प्रॉफिट बाय स्टेट दिखाया, स्टेट वाइज प्रॉफिट दिखाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो ये बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टेट्स हैं जहां पर जिसने जितना प्रॉफिट किया है उसके हिसाब से आप इस पे कर्सर लेकर के जाओगे तो वो आपको पॉइंटर के थ्रू दिखाएगा भी कहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है। ऑलराइट, ओके। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं इस डैशबोर्ड को। तो मैं आपको वो सैंपल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ जो मैंने आप सबके लिए रेडी किया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया था, जिसके वजह से हमारा कुछ आसान हो जाता है ये काम।
ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करा दूंगा, इसका भी लिंक और डेटा सेट का भी लिंक। आप वहां से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर है सबसे पहले गाइस, क्रिएट अ स्लाइजर फॉर फिल्टर द डेटा। हमें अपना जो डेटा है वो स्लाइजर्स के अकॉर्डिंग फिल्टर कराना है। तो हमें ईयर वाइज फिल्टर कराना है अपना डेटा, कैटेगरी वाइज फिल्टर कराना है और मार्केट वाइज फिल्टर कराना है, जो कि हमने अभी ओवरव्यू में भी देखा था। हमने इन तीनों वाइज अपने डेटा को फिल्टर कराने के लिए स्लाइसर्स बनाए हुए थे। ठीक है, कुछ हमें केपीआई कार्ड्स यहाँ पर शो कराने हैं अपने टोटल सेल्स दिखाने के लिए, टोटल क्वांटिटी दिखाने के लिए, टोटल प्रॉफिट दिखाने के लिए और एवरेज डिलीवरी डेज। और यहाँ पे हमने कौन कौन से चार्ट्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं वो सभी डिटेल्स यहाँ पर मैंने ऐड करके रखी हुई है। आप सभी डिस्क्रिप्शन में जा करके इसको डाउनलोड कर लेना, इस डॉक्यूमेंट को और डेटा सेट को, और मेरे साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, ताकि तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें और सब चीज आप आसानी से अच्छे से कर पाओगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं इस डैशबोर्ड को क्रिएट करना। तो सबसे पहले मैं पावर बीआई के अंदर आ जाता हूँ और मैं अपने पावर बीआई के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने जो डेटा है अपना ऑलरेडी लोड करके रखा हुआ है गाइज। ठीक है, क्यों मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि डेटा किस तरीके से लोड करते हैं। तो अगर आपको लोड करना नहीं आता है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। तो जैसे ही आप अपना पावर बीआई ओपन करोगे तो यहाँ पर होम रिबन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेट डेटा। तो आप यहाँ से जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफी सारे सोर्सेस अवेलेबल है हमारे पास में, जो कि पावर बीआई ने बाय डिफॉल्ट हमको प्रोवाइड किए कराए हुए हैं। ठीक है, तो जिस भी सोर्स का आपका डेटा हो, आपका डेटा एक्सेल सोर्स का हो या फिर एसक्यूएल सर्वर से आप डेटा ले रहे हो या फिर टेक्स्ट सीएसवी फॉर्मेट में आपका डेटा हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सोर्स हो डेटा का उसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट करा सकते हो अपने पावर बीआई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आज अपना जो हमारा डेटा था वो एक्सेल वर्कबुक के अंदर था, तो मैं यहाँ से एक्सेल वर्कबुक चूज करके अपने फाइल को, जिस भी डेस्टिनी पे मेरी फाइल रखी हुई है, मैं वहां से सेलेक्ट करके सिंपल उसके अंदर लोड करा दिया था। ठीक है, तो अभी हमारे डेटा के अंदर गाइस कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बाकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये 3 टैब होते हैं हमारे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में। ये एक सबसे ऊपर बोलते हैं इसको रिपोर्ट व्यू टैब, इसको डेटा व्यू टैब और इसको मॉडलिंग टैब। ठीक है, जहाँ पे हमें एक से अगर ज्यादा हमारे पास में टेबल्स हैं तो उसकी मॉडलिंग करनी पड़ती है, एक दूसरे के साथ में रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, तभी वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर के काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डेटा हमारे पास में गाइस है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके की कॉलम्स हमारे डेटा के अंदर दी हुई है। जैसे ये ऑर्डर आईडी हो गई, ये रो आईडी हो गई, और ये रो ऑर्डर डेट हो गया, और ये शिप डेट हो गया, शिप मोड, कस्टमर आईडी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की कॉलम्स हमको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं अपने डेटा सेट के अंदर, जिसकी बेसिस पे हमको ये एनालिसिस करना है। ठीक है, ये दूसरी टेबल के अंदर हम जाएंगे तो कुछ इस तरीके का ये पीपल वाली कॉलम है। तो यहाँ पर आप देखो ये पर्सन और रीजन, ये मेरा कॉलम 1 और कॉलम 2 की जगह होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे हेडर्स हैं और वो हेडर्स नहीं आ रही, वो रोज में आ रही है नीचे। तो मेरे को यही ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट अपना करना है। ठीक है, तो वापस से मैं चलता हूँ होम व्यू के अंदर और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा। और जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक किया, ये मेरे को लेकर के गया पावर क्वेरी एडिटर के अंदर, जहां पर हम अपना सारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हम आ चुके हैं पावर क्वेरी एडिटर के अंदर और हमारा जो डेटा है वो सभी लोड होकर के यहाँ पर अच्छे से आ गया है। तो सबसे पहले पीपल वाली कॉलम में मैं जो पर्सन और रीजन है इनको मैं हेडर बना लेता हूँ। तो उसके लिए हमें होम रिबन के अंदर ही एक ऑप्शन मिल जाता है यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। तो सिंपली जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे जो पर्सन और रीजन थे वो प्रमोट हो जाएंगे एज अ हेडर, और जो भी मैं यहाँ पर स्टेप्स को अप्लाई करूंगा वो अप्लाइड स्टेप्स में ऐड होते चले जाते हैं गाइस यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको 1 स्टेप बैक जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से क्रॉस कर सकते हो इसको। ठीक है, सिमिलरली इसमें रिटर्न्स वाली टेबल में भी जो है वो यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर कर देंगे, और ऑर्डर्स वाली टेबल में जा करके देखेंगे। सबसे पहले मैं ऑर्डर वाली टेबल में जा करके, ये पोस्टल कोड है, इसकी मेरे को नीड नहीं है तो मैं इसको रिमूव करूंगा। तो मैं कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक,
और सीधा रिमूव के अंदर से वो कॉलम रिमूव हो चुकी है पोस्टल कोड वाली। ठीक है, और इसको एक एक करके मैंने ये ऑलरेडी चेक करके रखा हुआ था अपना डेटा, बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको डेटा क्लीनिंग के बारे में सीखना है तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखी हुई है डेटा क्लीनिंग की भी, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो जाकर के, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। काफी अच्छे अच्छे डेटा क्लीनिंग हमने की है उसमें, और काफी मैसी डेटा सेट लेकर के हमने उनके ऊपर प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस अभी तक इसमें हमारे पास में एवरेज डिलीवरी डेज की कॉलम हमको नहीं मिली है, तो वो हमको एक क्रिएट करनी है कॉलम, जिसके लिए मैं यूज करूंगा कस्टम कॉलम का। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऐड कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम कॉलम। जैसे ही आप कस्टम कॉलम पे ऐड करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले वो पूछ रहा है आपको अपनी कॉलम का नाम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ एवरेज डिलीवरी डेज। ठीक है, ये हमारी हो गया कॉलम का नाम। और यहाँ पे हमें एवरेज डिलीवरी डेज, एवरेज कैसे निकलेगा डेज का, तो क्योंकि हमारे पास में हमारे डेटा सेट के अंदर ये एक दो कॉलम दी हुई थी हमारे पास में, शिप डेट और ऑर्डर डेट, यानी कि कब हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्डर करा गया है और कब क्लाइंट तक डिलीवर हुआ है। ठीक है, तो शिप डेट में से मैं माइनस करूंगा ऑर्डर डेट को। अभी आप बोलोगे कि यार ये डेट में से डेट माइनस कैसे हो सकती है, तो ये पावर बीआई ऑटोमेटिकली अपने आप समझ जाता है कि डेट में से डेट को किस तरीके से वो करना है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको शिफ्ट डेट और माइनस ऑपरेटर का यूज करके ऑर्डर डेट को यहाँ पर सेलेक्ट इंसर्ट करा देना है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैसेज आ गया नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, और सिंपली ओके। जैसे ही आप ओके करोगे तो हमारे पास में कुछ इस तरीके की कॉलम हमारे डेटा सेट के अंदर ऐड हो जाएगी, और अप्लाइड स्टेप में भी ऐड कस्टम कॉलम यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, और ये अभी आप बोलोगे कि यार ये 2.00 ये क्या ही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके का डेटा ऐड हुआ है। तो गाइस आपको इसका जो होल नंबर है, अभी वो न्यूमेरिक और टेक्स्ट में दोनों में है, तो आपको ये करना है होल नंबर में सेलेक्ट। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास में एवरेज डिलीवरी डेज आ चुके हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंदर। तो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। बाकी मैंने अच्छे से चेक कर लिया था अपने डेटा को, हर एक कॉलम, तो बाकी इसमें कुछ इस तरीके की नीड नहीं थी जो कि मुझे चेंज करनी पड़े। ठीक है, और इसको मैं कराता हूँ क्लोज एंड अप्लाई। तो होम रिबन में जाकर के ऑप्शन मिलेगा क्लोज एंड अप्लाई, तो आपको सिंपल क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे, जो हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली लोड हो चुका है पावर बीआई के अंदर। ठीक है, जो भी हमने चेंजेस वगैरह किए थे वो सब इसमें अप्लाई हो चुके हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें जो बैकग्राउंड इमेज मेरे को सेट करनी है वो मैं ले आता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज लाने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल। ठीक है, इस वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैनवास बैकग्राउंड का। अब जैसे ही कैनवास बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा। तो इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी डेस्टिनेशन पर आपकी इमेज होगी। तो अभी तक हमारी इमेज यहाँ पर लोड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो कैनवास वाला एरिया है यहाँ पर शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं शो हो रही है, क्योंकि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% है। तो मेरे को इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं कम करूंगा, और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को रखूंगा मे बी 51 के अराउंड। ठीक है, अब मैंने ये 51 ट्रांसपेरेंसी इसकी क्यों रखी, मैं इसको टिल 0 भी कर सकता था तो थोड़ी डार्कर साइड हमको देखने को मिलती, क्योंकि मैं इसकी जो वॉलपेपर है ना उसमें एक कलर ऐड करूंगा जो कि इसको एक शेड देगा और काफी ठीक लगता है मेरे को। तो मैं करूंगा ये वाला कलर को ऐड, और जैसे ही मैं इस कलर को ऐड करूंगा और इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ाऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, और कैनवास बैकग्राउंड में ठीक है 32 रख देते हैं इसको। ठीक है,
और इसका थोड़ा सा अभी ठीक है। ठीक है, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो सेट हो चुका है यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले मैं इसका टाइटल बना लेता हूँ। तो टाइटल बनाने के लिए मेरे को चाहिए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा मेरे को होम रिबन के अंदर। यहाँ पे ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स का। जैसे ही मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को करता हूँ सेलेक्ट, तो मैं इसको थोड़ा कोलैप्स करा देता हूँ क्योंकि अभी फिल्टर की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अपना टाइटल देना है। तो टाइटल में यहाँ पे टाइप करा देता हूँ ग्लोबल सुपर स्टोर सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। ठीक है, तो हमारा ये टाइटल होगा और इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका जो फॉन्ट साइज है उसको मैं बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज करके उसको कर दूंगा मैं 36। इसका थोड़ा यहाँ पर लेके आऊंगा और करूंगा मैं बोल्ड। कलर मैं इसका वाइट रखूंगा और सिमिलरली एनालिसिस का भी मेरे को फॉन्ट थोड़ा बड़ा चाहिए। मैंने उसका 32 रखा था तो मैं इसका 28 रख लेता हूँ। बोल्ड करूंगा मैं इसको। और जो इसका फॉन्ट है आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, कैम्ब्रिया। और इसका भी कलर मैं रखूंगा वाइट। ठीक है, ओके। तो अभी हमने इसका कलर वाइट रखा है इसलिए हमको कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे इसका जो बैकग्राउंड है ना उसका कलर करना है चेंज। तो उसके लिए क्या करूंगा गाइस, मैं इस विजुअल को करूंगा सेलेक्ट। और सेलेक्ट करके मैं जाऊंगा फॉर्मेट में और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट का। इफेक्ट में आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो वहां से आप अपना कलर चूज कर सकते हैं। तो मैं सिमिलरली इसी थीम में रखना चाहता हूँ सारी चीजें। तो मैं यहाँ से इसको मे बी 59 इज गुड। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा टाइटल रेडी हो चुका है यहाँ पर। और अभी मैं बनाता हूँ अपने स्लाइसर्स को। ठीक है, तो स्लाइसर्स के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ, स्लाइसर सेलेक्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं इसका जो साइज है वो थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको प्लेस करूंगा मैं इधर। इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर दूंगा। ठीक है, तो स्लाइसर में हमें पहले अपना ईयर वाइज फिल्टर कराना है डेटा। तो ईयर मेरे को मिलेगा ऑर्डर वाली टेबल में जा करके ऑर्डर डेट, और यहाँ से डेट हायरार्की। और यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे तो अभी हमारे पास में यहाँ पर ईयर आ चुके हैं, लेकिन ये मेरे को चाहिए ड्रॉप डाउन में। तो उसके लिए मैं जाऊंगा फॉर्मेट योर विजुअल, और अपने जो विजुअल है उसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं पहले। स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर सेटिंग में ऑप्शन है आपको स्टाइल का। आपको यहाँ से सिंपल ड्रॉप डाउन को कर लेना है सेलेक्ट। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पर प्लेस कराता हूँ। ठीक है, और राइट। तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले जो मैं इसका हेडर, जो इसका स्लाइसर हेडर है यानी कि ईयर, इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और मेक इट बोल्ड। इसका जो फॉन्ट है वो उसको मैं चेंज कर दूंगा कैम्ब्रिया। कलर मैं इसका रखूंगा वाइट, क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड को इसको मैं कलर दूंगा ये वाला, नॉट दिस, आई थिंक वाइट ही ठीक है। इसका कलर मेरे को चेंज नहीं करना है। और मैं अब चलता हूँ वैल्यूज के अंदर। वैल्यूज का मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा कर दूंगा, इसका 14 रखूंगा, मे बी बोल्ड। और इसका जो फॉन्ट कलर है उसको रखूंगा वाइट। और इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं चेंज कर दूंगा येलो, ऑरेंज में, सॉरी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब इसका मैं जनरल में जा करके जो बैकग्राउंड है उसको मैं कलर कर दूंगा ये। और इसको थोड़े से इसकी ट्रांसपेरेंसी करूंगा कम। ठीक है,
और अभी ये वाइट वाइट सा हमें इसलिए दिखाई दे रहा है गाइस, क्योंकि मैंने जो इसका बैकग्राउंड था उसको वाइट रखा हुआ था, तो उसको मैं कर दूंगा कुछ इस तरीके से। आप कोई कलर दे सकते हो उसको, ठीक है, ये दे देता हूँ मैं। और जो उसके वैल्यूज का कलर था उसको भी वाइट रखना है। ऑलराइट, ठीक है, तो इसका थोड़ी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। और कंट्रोल सी कंट्रोल वी से मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, ताकि मुझे बार बार फॉर्मेटिंग इनकी ना करनी पड़े। एक और विजुअल को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मेरे को अपना जो फिल्टर कराना है, अपना डेटा वो कराना है कैटेगरी वाइज। तो मैं यहाँ से ऑर्डर वाली टेबल से उठाता हूँ कैटेगरी को और यहाँ पे प्लेस करा देता हूँ, सिंपल, ठीक है। और ये फिल्टर कराना है मुझे मार्केट वाइज, तो मैं मार्केट को ऑर्डर वाली टेबल में से पिक करा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरे को मार्केट मिल जाएगी और सिंपल। तो स्लाइसेस कुछ हमारे इस तरीके से रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इनको ओपन कर करके, ठीक है। ऑलराइट, तो उससे पहले गाइस हम आगे बढ़े वीडियो के अंदर, तो मैं एक बार आपको मॉडलिंग दिखा देता हूँ इनकी। तो हमको इनकी पहले थोड़ी मॉडलिंग भी करनी पड़ेगी। अब आप देखो यहाँ पर ये कॉलम और ये वाली टेबल, पीपल और रिटर्न वाली टेबल एक दूसरे से अटैच है और इनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड हो रखा है वन टू मैनी का, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अपनी जो फैक्ट टेबल है यानी कि ऑर्डर टेबल है, इसके अंदर इनका रिलेशनशिप बिल्ड कराना है। तो इसके अंदर जो कॉमन कॉलम होगी उसके बेसिस पर हम इसके रिलेशनशिप को बिल्ड कराएंगे। तो इसमें देखो आप, इसमें रीजन है, इसमें भी रीजन है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें करा देना है इसको कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, ठीक। अब ये एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है हमारी सारी टेबल्स। तो अभी हम जो डेटा फिल्टर करेंगे अपना, वो सभी जो चार्ट्स होंगे उन पे अप्लाई हो जाएगा आसानी से, ठीक है। ऑलराइट, तो इतना काम हमारा गाइस अभी तक हो चुका है। तो अभी इसके बाद में जो बचते हैं वो बचते हैं हमारे केपीआई कार्ड, जो कि हमको अभी क्रिएट करने हैं यहाँ पर। तो केपीआई कार्ड बनाने के लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कार्ड को, ठीक है। इसका साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं प्लेस करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऑलराइट, तो केपीआई कार्ड्स कुछ हमें टोटल सेल्स दिखाने के लिए इस्तेमाल करने थे। तो टोटल सेल कहाँ से मिलेगी हमारी, तो ऑर्डर वाली टेबल में से हमारे पास में एक कॉलम है सेल्स का। तो सिंपल मैं अपनी सेल्स को यहाँ पर ड्रैग कराता हूँ, तो है सेल्स का वो आ चुका है 12.64 मिलियन, ठीक है। चलिए इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए मैं जाऊंगा फॉर्मेट योर विजुअल। सबसे पहले जो इसकी कॉल आउट वैल्यू है उसका जो साइज है उसको मैं कम कराऊंगा, 35 में उसका साइज रखूंगा। और इसका फॉन्ट जो है उसको मैं कर दूंगा कैम्ब्रिया, ठीक है। बोल्ड में उसको कर दूंगा, कलर मैं उसका रखूंगा वाइट, ठीक है। ओके, कलर मैं रखूंगा वाइट क्योंकि बैकग्राउंड कलर मेरे को करना है चेंज। कैटेगरी लेबल का थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करेंगे और बोल्ड इसको करेंगे। फॉन्ट में इसका यही रहने देता हूँ और जो कलर है वो भी इसका वाइट कर देंगे हम, ठीक है। और जनरल में जा करके इसके जो बैकग्राउंड है उसको मैं कलर चेंज करता हूँ ये वाला, और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 51, 51 इज गुड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको कर लिया है फॉर्मेट। अब मैं इसी विजुअल को करूंगा कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से करूंगा पेस्ट अपने बाकी सारे कार्ड्स के लिए, फिर ठीक है। एक बार फिर से कंट्रोल वी कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट,
ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पर मुझे अपना दिखाना है टोटल प्रॉफिट। टोटल सेल्स तो हमने दिखा दी यहाँ पर। अब इसका जो नाम है इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मैं इसको बोलूंगा टोटल टोटल सेल्स। ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को दिखाना है अपना टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे ऑर्डर वाली टेबल में आपको एक कॉलम है प्रॉफिट की, वो मिल जाएगी। आप सिंपली उसको करा सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर उसको मैं नाम दूंगा टोटल प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ पर मेरे को अपना शो कराना है टोटल यूनिट्स, यानी कि कितने यूनिट्स हमारी सेल्स हुई हैं। तो टोटल क्वांटिटी का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। टोटल क्वांटिटी आपको करा देना है यहाँ पर, और इसका भी नाम चेंज कर देना है। टोटल क्वांटिटी। ठीक है। सॉरी, इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे देते हैं। ऑलराइट। और इसमें मेरे को शो कराना है अपने एवरेज डिलीवरी डेज, कि कितने डेज लग रहे हैं ऑर्डर को डिलीवर होने में। तो हमने एक जो नई कॉलम अपनी ऐड की थी अपने डेटा सेट के अंदर, वो है यहाँ पर। सिंपल मैं उसको ड्रैग करा के लेके आऊंगा फील्ड्स में। ठीक है। तो अभी वो उसका सम दे रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को सम नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए उसका काउंट, और यू कैन से डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है। तो 8। तो यहाँ पर मैं इसको, हाँ, 8। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने जो केपीआई कार्ड्स हैं गाइस वो रेडी कर लिए हैं। ठीक है। और बाकी सारे विजुअल्स के लिए मैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसमें कुछ शेप्स वगैरह इंसर्ट कराऊंगा अपने डेट यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर, जिनके अंदर मैं अपने विजुअल्स को शो कराऊंगा। ठीक है। तो शेप्स को इंसर्ट कराने के लिए मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा शेप्स का। सिंपल मैं यहाँ से पिक करता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल, और यहाँ पर हमारी शेप आ चुकी है। आप इसको एडजस्ट कर लेना है आपने। ठीक है। और चलिए इस शेप को पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट इसमें जा करके शेप में जाएंगे। सबसे पहले जो इसके कॉर्नर्स हैं उसका जो ये ज्यादा राउंडेड हो रखे हैं, अभी 25% है, मैं इसको 8% और 9% पे रखूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेवल में ले करके आएंगे। और इसका जो कलर है वो मेरे को चेंज करना है, तो मैं जाऊंगा स्टाइल में, यहाँ से कलर चूज करूंगा इसका ये वाला, और इसकी ट्रांसपेरेंसी टिल 62। ठीक है। तो कुछ इस तरीके की शेप्स हमने यहाँ पर बना ली है, और मैं इसी शेप को करूंगा कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल वी से पेस्ट करके इसको ले आऊंगा नीचे अपनी जो दूसरे विजुअल्स हैं उन सब के लिए। साइज है उसको मैं थोड़ा सा कम करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनी दूसरी शेप्स को भी इंसर्ट कराना है। तो इसको मैं ठीक तरीके से प्लेस करा देता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं करा लेता हूँ कॉपी, और कंट्रोल वी से पेस्ट। इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है। तो हमारी ये शेप्स इंसर्ट हो चुकी हैं। अब इसमें हम अपने जो विजुअल्स हैं उनको कराएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले मैं कॉलम चार्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉलम चार्ट ले लिया है, उसको मैं प्लेस कराता हूँ अपने इस वाली विजुअल में।
ऑलराइट। तो इसमें कॉलम चार्ट में हमें पहले क्या दिखाना है, मेक अ कॉलम चार्ट फॉर शोइंग अ सेल्स वाइज स्टेट, स्टेट वाइज हमको यहाँ पर सेल्स शो करानी है अपनी। ठीक है, तो मैं विजुअल को करता हूँ सेलेक्ट, और जो इसका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा गाइस उसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाले को बोलेंगे वाई एक्सिस। तो इसमें मुझको अपने स्टेट्स शो कराने हैं अपने। ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेंगे, हमें ऑर्डर वाली टेबल में से स्टेट को मिल जाएंगे, हम उससे सिंपल कराएंगे एक्स एक्सिस में ड्रॉप। और सेल्स हमें कहाँ से मिलेगी, सेल्स मिलेगी हमें सेल्स वाली कॉलम से, तो इसको मैं करा दूंगा वाई एक्सिस में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर स्टेट्स आ चुके हैं। और चलिए फॉर्मेट कर लेते हैं इस विजुअल को। फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट योर विजुअल, तो जो सबसे पहले एक्स एक्सिस है उसका मैं जो टाइटल है उसको कर दूंगा ऑफ, यहाँ पर टाइटल मेरे को नहीं चाहिए। और इसका जो कलर है, और गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको मैं चेंज कर देता हूँ। मेरे को बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मैं इसको बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ, और फिर अच्छे से फॉर्मेटिंग हो पाएगी। तो वापस से चलता हूँ एक्स एक्सिस में, और इसकी जो वैल्यूज हैं उनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ वाइट। ठीक है, और इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाँ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। और वाई एक्सिस को मैं, वाई एक्सिस मेरे को नहीं चाहिए तो मैं वाई एक्सिस को क्लोज कर देता हूँ। वाई एक्सिस में जाकर के उसके टाइटल को भी बंद करता हूँ। ऑलराइट, तो अभी मेरे को इसका जो कॉलम्स है उसका कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप कॉलम्स में जा करके उसके कलर को चेंज कर सकते हो। तो मैं इसका कलर कुछ इस तरीके का दूंगा, थोड़ा ये अट्रैक्टिव सा लगे देखने में। ये वाला ठीक है। ठीक है, ऑलराइट, और इसके जो डेटा लेबल्स हैं उसको मैं कर दूंगा ऑन, और डेटा लेबल्स का कलर वैल्यूज में जा करके उसका कलर भी कर देंगे वाइट। ऑलराइट, और इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग। और उसका जो टाइटल है, टाइटल में जा करके मैं इसको पहले सेल्स बाय स्टेट, और टाइटल का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसका मैं फॉन्ट चेंज करूंगा, मैं रखूंगा कैम्ब्रिया, और इसको बोल्ड करूंगा। कलर मैं इसका वाइट ही रखूंगा, और इसको ले आऊंगा सेंटर में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे ये विजुअल हो चुका है रेडी। तो अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, उसके अंदर तो मैं सिंपल इसी को करा लूंगा कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर मैं कराता हूँ कंट्रोल वी से पेस्ट, और इसको ले आता हूँ थोड़ा इधर यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को अपना शो करना है, मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है मेक अ कॉलम चार्ट फॉर शोइंग अ रिटर्न ऑर्डर बाय रीजन, यानी कि जहां से हमारे ऑर्डर रिटर्न हुए हैं वो मेरे को टॉप 5 चाहिए, पर चाहिए टॉप 5 रीजन जहां से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो रिटर्न आए हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं विजुअल को करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ से स्टेट की जगह मैं सेलेक्ट करता हूँ रीजन को। तो सिंपल मैंने यहाँ से रीजन को ट्रैक कराया। ठीक है, तो अभी मुझे इसमें से अपने डेटा को फिल्टर कराना है, और वो टॉप 5 स्टेट लेकर के आने हैं यहाँ पर। तो अभी हम यूज करेंगे अपने फिल्टर वाले पेन को। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को रीजन वाइज फिल्ड कराना है, तो मेरे को क्या चाहिए, टॉप 5। तो बेसिक फिल्टरिंग की जगह मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा टॉप एन, और यहाँ पे अपने डाल दूंगा 5। और यहाँ से किस बेसिस पे चाहिए हमको, सेल्स के बेसिस पे चाहिए, तो सेल्स वाली कॉलम को उठा के मैं करूंगा इसमें सेलेक्ट, और सिंपल यहाँ से कर दूंगा अप्लाई। तो मेरे पास में वो टॉप 5 आ चुके हैं अपने फिल्टर्स करके, जो टॉप 5 रीजन है। इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, तो फॉर्मेट योर विजुअल, गो टू जर्नल, टाइटल, और यहाँ से मैं इसको चेंज करूंगा टॉप 5 रीजन बाय सेल्स। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है,
तो इतना काम हमारा गाइस हो चुका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट विजुअल के अंदर, जिसके अंदर हम पाई चार्ट का यूज करेंगे। और इसके अंदर हम बनाएंगे मेक अ पाई चार्ट फॉर शोइंग सेल्स बाय मार्केट, मार्केट वाइज सेल्स दिखाएंगे और सेगमेंट वाइज सेल्स अपने यहाँ पर शो करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ पाई चार्ट का। तो पाई चार्ट को पहले यहाँ पर प्लेस करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पाई चार्ट अपना ले लिया है। तो लेजेंड में मैं क्या कराता हूँ, सबसे पहले अपने जो मेरे को शो कराना है मार्केट वाइज और सेगमेंट वाइज। तो यहाँ से पहले मैं मार्केट को ले लेता हूँ लेजेंड पार्ट के अंदर। ठीक है, और सेल्स मुझे यहाँ पर शो करानी है, तो सेल्स वाली कॉलम को मैं डाल देता हूँ वैल्यूज में। तो यहाँ पर हमारा जो पाई चार्ट है वो हो चुका है रेडी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर देता हूँ ऑफ, ताकि मैं इसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग कर पाऊँ। और साथ ही साथ इसका जो टाइटल है उसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर चेंज, सेल्स बाय मार्केट। ठीक है, और इसको कर दूंगा बोल्ड। और इसका जो फॉन्ट है उसको मैं कैम्ब्रिया रख रहा हूँ, क्योंकि सारी अगर थीम है उसका सिमिलर ही रहे एक दूसरे के साथ में, तो थोड़ी अच्छी लुकिंग आती है उसकी देखने के लिए। ठीक है गाइस, ओके। तो इसका जो कलर है वो करता हूँ मैं वाइट, मेक इट सेंटर। तो यहाँ तक का काम हो गया है। वापस से चलता हूँ विजुअल में। और इसका जो लेजेंड है, यानी कि ये, इसके लेजेंड के टाइटल को मैं कर देता हूँ ऑफ। और उसके टेक्स्ट को जा करके मैं बोल्ड करूंगा, और इसका जो कलर है उसको करूंगा मैं वाइट। ठीक है, ऑलराइट। और इसका जो लेबल्स हैं, डिटेल लेबल्स हैं, उनका कलर भी मैं यहाँ पर वैल्यूज में जा करके चेंज कर दूंगा, वाइट कर दूंगा। ठीक है, ओके। और इसके जो स्लाइसिस हैं उसका भी कलर चलिए एक एक करके चेंज करते हैं। तो स्लाइसिस वाले ऑप्शन में जा करके आपको कलर चेंज करना है इसका। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लूंगा डार्क ग्रीन। ठीक है, यूरोप को थोड़ा सा ये वाला दे देते हैं। और कलर आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, ये मेरे को ठीक लग रहा है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। और इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा लाइट, और लाइट। और इसको कहते हैं ये। ठीक है, और लाइट। तो यहाँ पर दूसरे विजुअल के लिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट करा लेता हूँ। कंट्रोल सी से मैंने किया कॉपी, कंट्रोल वी से कर दूंगा पेस्ट। और इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आऊंगा। ठीक है, तो अभी मेरे को यहाँ पे शो कराना है अपना मार्केट वाइज सेल्स, हमने शो करा दिया सेगमेंट वाइज सेल। तो मार्केट की जगह मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा सेगमेंट को, जो कि मेरी मिलेगी ऑर्डर टेबल के अंदर। ये रहा। तो सेगमेंट वाली कॉलम को मैंने करा दिया यहाँ पर सेलेक्ट। और इसका सिंपली कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसका लेजेंड है उसको मैं राइट में ना रख करके टॉप, मैंने इसके लेजेंड को रख दिया है यहाँ पर। और इसके जो स्लाइसिस हैं उनका मैं कलर चेंज कराता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं ये वाला कलर दे देता हूँ इसको, फिर मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, और फिर थोड़ा ये वाला कलर तो दे देता हूँ। ठीक है, तो इट्स लुक गुड नाउ। अभी हमको अपने टॉप 5 और बॉटम 5 प्रोडक्ट यहाँ पर शो कराने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं करूंगा बार चार्ट का यूज। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ बार चार्ट को, और इसको मैं प्लेस करा देता हूँ पहले यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो मेरे को यहाँ पर वाई एक्सिस में अपने शो कराने हैं प्रोडक्ट के नेम, और एक्स एक्सिस में जो शो कराना है वो मैं सेल्स को शो कराऊंगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम वाली कॉलम मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिया प्रोडक्ट नेम, और किस प्रोडक्ट ने कितने सेल्स करी है वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सारे प्रोडक्ट हमको डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन मेरे को इसमें से टॉप 5 चाहिए। तो उसके लिए वापस से मैं जाता हूँ फिल्टर वाली पेन के अंदर, और यहाँ से अपने प्रोडक्ट वाली
इसमें जा करके बेसिक फिल्टरिंग की जगह मैं सेलेक्ट करूंगा टॉप एन, और यहाँ से मैं लूंगा टॉप 5, और सेल्स के बेसिस पे मेरे को चाहिए तो वो फिल्टर कर दो। ठीक है, तो टॉप 5 मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। वापस से इसको बंद करता हूँ और इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा जनरल में, इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर दूंगा मैं ऑफ, साथ ही साथ इसके टाइटल को कर दूंगा यहाँ से चेंज। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा टॉप 5। कलर है टाइटल का, उसको मैं पहले करता हूँ बोल्ड, और इसका जो फॉन्ट है उसको चेंज करके कर देता हूँ कैम्ब्रिया। कलर मैं रखूंगा इसका वाइट, और अलाइनमेंट में इसका रखूंगा सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ तक का काम खत्म। वापस से चलते हैं विजुअल के अंदर, और जो वाई एक्सिस है उसका मेरे को टाइटल की नीड नहीं है, तो मैं टाइटल को कर दूंगा ऑफ। जो इसका कलर है वैल्यूज का उसको करूंगा मैं वाइट, और इसका जो ये है उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं 14। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मेरे को नहीं चाहिए, तो एक्स एक्सिस को मैं कर दूंगा ऑफ, और इसके टाइटल को भी यहाँ पर कर दूंगा मैं ऑफ। ठीक है, और इसका जो बार्स का कलर है, सबसे पहले डेटा लेबल्स को मैं ऑन कर लेता हूँ। डेटा लेबल्स का जो कलर है उसको वैल्यूज में जा करके उसको चेंज कर देते हैं। अभी ये ग्रे है, मेरे को व्हाइट चाहिए, और इसको कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, और जो बार्स का है, बार्स का कलर मैं इसको चेंज करके करूंगा ये वाला कलर। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा अच्छा लग रहा है हमारा देखने में, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कराता हूँ कॉपी, और यहाँ पर मैं करा लूंगा इसको कंट्रोल वी से पेस्ट, और सिंपल इसको ट्रैक करा दूंगा यहाँ पर। तो हमारे जो टॉप 5 प्रोडक्ट थे वो आ चुके हैं, हमें यहाँ पर चाहिए बॉटम 5 प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो कैसे जाएंगे हम? मैं वापस से जाता हूँ फिल्टर वाले उसमें पेन के अंदर, और यहाँ से मैंने ये टॉप एन ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो मैं जाता हूँ यहाँ से टॉप की जगह शो आइटम में जा करके टॉप की जगह आपको सेलेक्ट कर लेने हैं बॉटम, अप्लाई। तो हमारे यहाँ पर बॉटम आ चुके हैं, बॉटम 5। ठीक है, तो मैं इसका जो टाइटल है उसको कर देता हूं मैं चेंज। ये टॉप थे और ये वाला हमारा हो गए हैं बॉटम, बॉटम 5 प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर आपको इसका कलर चेंज करना है बार्स का, तो आप वो भी कर सकते हो। चलिए इसके बार्स का जो कलर है उसको चेंज कर देते हैं। ये बॉटम है तो थोड़ा मैं इसको कुछ इस तरीके का कलर यहाँ पर दे देता हूँ, कुछ रेडिश, तो थोड़ा ठीक लगे देखने के लिए। और मोर कलर्स में जाकर के इसके कलर को, हाँ ये वाला ठीक है। ठीक है, तो गाइस अधिकतर काम हमारा हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर हमको यहाँ पर मैप शो कराना है अपना। तो मेक श्योर जब आप मैप चार्ट का इस्तेमाल करो तो आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन हो, और तभी वो मैप चार्ट काम करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैप चार्ट को ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से इसको कराता हूँ प्लेस। और इसमें मेरे को अपना स्टेट वाइज प्रॉफिट दिखाना था, तो लोकेशन में मैं डालता हूं अपने स्टेट को। ठीक है, और बबल साइज में मैं अपना डाल दूंगा प्रॉफिट। ठीक है, और इसका जो टाइटल है, इसके बैकग्राउंड को मैं कर दूंगा ऑफ। टाइटल को मैं यहाँ से सम ऑफ हटा देता हूँ, और विजुअल में जा करके इसको मेरे को सेलेक्ट कर लेना है डार्क मोड में, और इसका जो टाइटल है उसका कलर मैं कर दूंगा यहाँ पर चेंज वाइट, और फॉन्ट भी मैं इसका कर दूंगा कैम्ब्रिया, और इसको सेंटर में ले आऊंगा। तो गाइस अभी हमारा यहाँ पर इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट आज थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग इतना काम करोगे जो कि मैंने अभी तक इसमें करके बताया है, तो आपको कुछ इस तरीके का अपना चार्ट यहाँ पर दिखाई देगा ये। ठीक है, इस तरीके से। ये मेरा इंटरनेट आज नहीं है इसलिए आपको उस तरीके का दिखाई दे रहा है, वो ठीक तरीके से लोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो
कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हमारे सामने बन करके हो जाएगा गाइस तैयार। तो आप लोग इसको अच्छे से बना सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो किया है तो। ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, अगर जिन किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर इट मोर। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर बहुत जल्दी, नई डैशबोर्ड के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।